कोई उसकी गिनती नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, चुनाव में चले जाएंगे, फिर जीत के आ जाएंगे। चल क्या रहा भाई राकेश पांडे जी, इस लोकतंत्र और संविधान को बचाना कांग्रेस का नहीं, आपका भी धर्म बनता है। आपने देख लिया ग्राउंड जमीन पर कैसे लोग विरोध कर रहे हैं, आप उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कोई विरोध नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्यों कोई विरोध नहीं कर रहा है। प्रक्रिया में सुधार की बातचीत हो रही है, लोग ये कह रहे हैं, आप बताइए ना कि ये गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक कर सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया चल रही है भाई? उनको कहा जा रहा है या तो उसके हिसाब से करो, नहीं मरो। बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। जीवन को खत्म करने की बात जब होती है, जब एंड हो जाता है, उनके परिवार से जाके बात करो। ग्राउंड जमीन जगदीश शर्मा, चल क्या रहा है? बीती रात आपने सपने में देखा, जांच कौन करेगा? नहीं जगदीश शर्मा, बीती रात आपने सपने में देखा। अरे भाई सपने में 25 सपने में देखा कि बीएलओ से कहा गया कि जाओ जहर खाओ मर जाओ। आप एक के घर गए? सपने में देखा? मैं पूछ तो रहा हूँ, बताएंगे इस सरकार की हकीकत। मैं पूछ तो रहा हूँ, मैं तो बहुतों के घर होकर आ गया, और मैंने मैं बहुतों के घर होकर आ गया। डंडा आएगा तो आप भी कर जगदीश शर्मा, मैं बहुतों के घर होकर आ गया, बहुतों से मिल लिया ग्राउंड पर। अरे भाई बता, आपके जैसा दिल्ली में बैठकर नहीं कर रहा हूँ कि एक जगह बैठे हैं, इन्विटेशन आ गया, चैनल पर जुड़ गए और डिबेट कर लिया। बताइए आत्महत्या क्यों करी? बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वो टीचर होते हैं। तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। मजबूर करे जा रहे हैं। अगर उनकी बात सही है कि किसी अधिकारी ने बदमाशी की है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अरे और अगर नहीं है, कोई और समस्या थी, तो वो भी सामने आ जाएगा। परिवार का सदस्य चला गया, उस परिवार से बात करो, उस परिवार से बात करो जिसका सदस्य चला गया। फांसी दे दी सरकार ने। आप कितने परिवार से मिले? जगदीश शर्मा, आप कितने परिवार से मिल लिए? ये जो इतनी ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं, कितने परिवार से आप मिल लिए? सबसे मिल रहा हूँ। कितने परिवार से आप मिल लिए? और भाई बिहार कितने परिवार से जगदीश शर्मा मिले? मिला, हरियाणा में नाम बताइए किसके घर भी लुट गया। एक बीएलओ का नाम बताइए जिसकी जान गई और जगदीश शर्मा उसके घर गए। हजारों से लोगों से बात कर रहा हूँ। अरे भाई बता रहा हूँ। अरे बताइए, वो आप हार जाइए। कांग्रेस पार्टी आज ही के दिन से हार मानकर बैठ गई है कि हमारा यूपी में भी बुरा हाल होने वाला है, हमारा बंगाल में भी हाल बुरा होने वाला है। उधर टीएमसी देख ले, इधर सपा देख ले। मरने का शौक हो गया क्या लोगों को? ये मारे जा रहे हैं। ये चुनाव आयुक्त शुभ रास्ता, समझ लो। ठीक है, ठीक है, शुभ रास्ता। मैं कई जिलों में होकर आया, अयोध्या में था, राम मंदिर की कवरेज के लिए वहां भी जाकर मुस्लिम बस्तियों और कई लोगों से बातचीत की। गोंडा गया, नवाबगंज गया, सुल्तानपुर गया, सुल्तानपुर के बाद अब आजमगढ़ में हूं। ये जरूर है, कई जगहों पर 95% कई जगहों पर बीएलओ ये कह रहे हैं। हाँ, एक वर्क प्रेशर जरूर है, ये टारगेट है कि इतने समय में कर लीजिए। कई वजहों से वो प्रैक्टिकली संभव उतना नहीं है कि लोग ही फॉर्म जमा देने में देर कर दे रहे हैं। कई बार ऐप हैंग कर जा रहा है। इस आधार पर ये कहें कि ये 4 तारीख को 6 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए। और अच्छा, दूसरी बात है कि ये ड्राफ्ट लिस्ट भी कोई आखिरी तो है नहीं, इसके बाद भी फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन नहीं, एक एजेंडा सेट है कि ये वोट काटे जा रहा है, छन्नी से वोट छांटे जा रहे हैं। बीजेपी के टाइप के, ये सपा के टाइप के, ये कांग्रेस के टाइप के। जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस भी तरफ से ये बयान आ रहा है वो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक, गैर तार्किक और बहुत ही राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड बयान है। इसके कारण है, किसी भी सभ्य समाज में और किसी भी ऐसे समाज में जहां पर स्वस्थ तरीके से जनसंख्या बढ़ रही हो, उस समाज को इस बात का डर क्यों होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, उसकी मीमांसा सरकार समय समय पर करेगी। भाई एसआईआर के तहत जो भी प्रावधान हो रहे हैं कि आपको अपने आप एक तरह का आइडेंटिफिकेशन है, ये वोटर लिस्ट आइडेंटिफिकेशन है, तो इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है राकेश जी कि प्रोसीजरल दिक्कतें हो सकती हैं, प्रक्रियात्मक रूप से समय कम है या उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने में कुछ अड़चने आ रही हैं। मसलन लोग समय पे फॉर्म नहीं जमा करवा पा रहे या विपक्ष ही उनको जो मुद्दे उठाने हैं वो समय से उठा नहीं पा रहे। इसके लिए सरकार से जरूर अपील की जानी चाहिए कि वो थोड़ा इंटरवीन करे, वो बताए और कहे कि ये समस्या एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे जो ग्राउंड पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको आ रही है, आप समय बढ़ा दीजिए। ये एक अलग बात है। लेकिन एसआईआर अपने आप में राजनीतिक है, एसआईआर अपने आप में गड़बड़ है, ये कहना मुझे कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता। बात जहां तक रही कि छन करके जो आपने छन्नी का उदाहरण यूज किया कि भाई छन्नी से वोट निकाले जा रहे हैं, तो आप छन्नी से जिन चीज जो अवशेष बच रहे हैं, उन अवशेषों को अच्छे से वेरीफाई करके सरकार के मुंह पर तमाचा मारे ना विपक्ष, कहे कि आपने इन 100 लोगों को बाहर किया, इसमें से 90 लोग जो है वो
बिल्कुल वोटर आईडी इनकी होनी चाहिए, ये आधार कार्ड इनका सही है, जो ब्लॉक लेवल रिप्रेजेंटेटिव है वो इनको जान, तो करे ना सरकार। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, मैं बिहार इलेक्शंस के बाद के गाल पे जो भी खींच के तमाचे मारे हैं, पर बेशर्म और नंग लोग इनको समझ में नहीं आ रहा है। जगदीश जी देखिए, आप ना ये जो सुनिए ना जगदीश जी, आप और आरपी सिंह सर, सुनिए आप और आरपी सिंह जी, आप लोग जिस भाषा में बात करना चाहते हैं बात कीजिए। मैं इस तरीके की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष करे, ये कहीं से भी जायज नहीं है, और सत्ता पक्ष का काम विपक्ष अपने सर पे ले ले, ये भी जायज नहीं है। आपको अगर इस देश की जनता ने विपक्ष में रखा है, इसका मतलब कि आपको जनता उम्मीद कर रही है कि आप एक सशक्त विपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जगदीश शर्मा जी, अगर आप एक ऐसे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे जिसके हाथ से टॉफी छीन ली गई और वो पैर पटक पटक कर कह रहा हो कि वो टॉफी मेरी है, तो ऐसे बात नहीं की जा सकती। आई एम सॉरी, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, रेडियो मत ऑन किया करिए भाई। बॉडी लैंग्वेज ये किसी पार्टी के दफ्तर का कार्यक्रम नहीं है। देश के सबसे पुराने मीडिया हाउस पर आप लाइव शो में बैठे हुए हैं, तो ये रेडियो ऑन मत क्या करिए भाई। रेडियो में बोलने का इतना शौक है तो बोलिए। कई सारे रेडियो जॉकी मेरे मित्र हैं, वहां बोल दो जाकर आप अपने ज्ञान की धारा बहाया करिए। अरे और कम से कम जब एक महिला बोल रही है सामने पैनलिस्ट में, तो थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है। और अगर इतना भी नहीं, जगदीश शर्मा सुनिए, बिहार में किसी भी पार्टी ने एफआईआर को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आज की डेट तक एक भी फॉर्मल रिटर्न कंप्लेंट जाकर चुनाव आयोग को दर्ज नहीं करवाई है। 65 लाख केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टीवी चैनल पर डिबेट में आकर बोलेंगे हाय रे ये हो गया, हाय रे इतने वोट टूट गए, लेकिन जाकर एक रिटर्न कंप्लेंट करने की स्थिति में आप लोग नहीं है। तो सर इतनी ज्ञान की बातें करने से पहले एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल करिए। संजय शर्मा, सबूतों के साथ। अरे सर मारिए ना, जाइए सरकार पर तमाचे मारिए। मुझे बता दो तमाचे किससे मारे? कंप्लेन नहीं किया सर आपने? नहीं जगदीश शर्मा, कंप्लेन नहीं किया सबूतों के साथ में। आपने एक सो कॉल्ड प्रूफ लेकर, सुनिए जगदीश शर्मा, आपने एक सो कॉल्ड प्रूफ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया पर बयान दिए हैं। चुनाव आयोग के पास उनका पुलिंदा बनाकर आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया है, यही फैक्ट है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आप लोग चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस देश का सिस्टम चले। तो सर जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट गए थे आधार के लिए, जगदीश शर्मा सुप्रीम कोर्ट गए थे आधार जुड़ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार जोड़ दिया कि सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट में एक आधार भी जोड़ा जाए, और फिर आपको लगता है तो जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट। अब संजय शर्मा सुनिए, यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने की बातचीत हो रही है। लखनऊ से भी खबर है कि कुछ लोग नजूल की भूमि पर थे, वो निकल लिए वहां से पतली गली से। ये तस्वीरें आपके बंगाल से भी देखने को मिली है, वहां तो लाइन लगी हुई है कि अरे बाप रे ये छोड़ दो बॉर्डर, भाग जाओ बांग्लादेश में। तो फिर तो थे घुसपैठिए। राकेश पांडे जी, आप जो बात कर रहे हैं कि बॉर्डर हमारा खुला हुआ और लोग दौड़ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ दौड़ रहे हैं, देश में कोई गृह मंत्रालय है कि नहीं? केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन केंद्रीय गृह मंत्रालय है, बॉर्डर पर हमारी सीमाएं हैं, खुला है ऐसे ही संजय शर्मा, हमारी सीमाएं। संजय शर्मा एक बात कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, मैं एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि बॉर्डर खुला हुआ है, मैंने ये बोला कि दौड़ लग गई है, वहां पर उन्हें रोका जा रहा है और उनके कार्ड चेक करके वापस भेजा जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं कि बॉर्डर खुला हुआ है कि आ जाओ चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे बोलिए अपनी बात। न तो ऐसी कोई दौड़ लगी हुई है, न कोई ऐसा चेक किया जा रहा है। और जहां तक चुनाव आयोग एसआईआर की बात है, अच्छा। आज आपने भी जितने लोगों से पूछा है, सभी लोगों ने कहा है कि बहुत जल्दी में लिया गया काम है, इसके लिए टाइम दिया जाना चाहिए। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकेंगे। आप एक चीज और से इनकार नहीं कर सकेंगे कि इतने बीएलओ की डेथ हुई है इन दिनों, कि किसी के डिप्रेशन के कारण किसी बीएलओ की जान गई है, किसी की किसी कारण जान गई है। क्या एक भी चैनल ने चुनाव आयोग से पूछा कि इतने बीएलओ मर रहे हैं, वो भी किसी परिवार का हिस्सा है, एक परिवार चलाते हैं, उनपे भी लोग डिपेंडेंट है। चुनाव आयोग क्यों नहीं उनकी तो कौन कह रहा है कि नहीं परिवार का हिस्सा है? इस देश के लोग भी एक दूसरे के परिवार का हिस्सा हैं। फिर आपकी चीफ मिनिस्टर ये कहती हैं कि आ जाए घुसपैठिए, हम उन्हें शरण देंगे, बांग्लादेशियों को मदद की जरूरत है। तो मैं बयान पर नहीं जाने दूंगा। कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं अवैध प्रवासियों को आने दो, ये भी धरती है, तकलीफ उठानी पड़ी तो तकलीफ उठा लेंगे। तो भाई हम और पर आए दूसरे का देखेंगे, उठा कर ले आए किसी बांग्लादेशी को देखने के लिए। राकेश पांडे जी, आप इतनी देर बाद मुझे बोलने